नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट के दावे कर रही हैं और जिताने के प्रयास में लगी हुई हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी सभी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर और उनको एक मीटिंग में बुलाने के बाद ये तय करने का प्रयास कर रही हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के अलावा विपक्ष का भी एक चेहरा हो और उसको जिता कर राष्ट्रपति बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से दो लोगों को अधिकृत किया गया है कि वो एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए जितनी वोटों की आवश्यकता है उसके लिए सभी एनडीए के घटक दल और बाकी लोगों से बात करें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी अच्छी पकड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है और उनकी जो पकड़ है वो अन्य पार्टी के लोगों पर भी है। उनको दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं। हालांकि जो सूत्र हैं, जिस तरह का गणित है, वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति यानी देश का 16वां राष्ट्रपति वो भी एनडीए का ही होगा। तो रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को पूरा हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन होगा इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम मोदी जी को जानते हैं, वो हर मामले में चौंकाते हैं और मोदी जी के मामले में बहुत ज्यादा कयास लगाना, उसको पूरा उतरना, ये दोनों में बड़ा फर्क है। हालांकि जो जिस तरह के हालात इस समय देश में हो रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ ऐसे कुछ मुद्दे अगले आने वाले समय में जिनको अभी इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए एक चुनौती भरा काम है। जिस तरह से सीए, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण, यूसीसी को लेकर के कानून बनाने की बात ये की जा रही है, सरकार के एजेंडे में भी ये है। इसीलिए ये माना जा रहा है और अभी हाल ही में कश्मीर का चुनाव भी होना है, तो ये माना जा रहा है कि कोई मुस्लिम चेहरा एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए हो सकता है। इसमें दो नाम आगे आए, आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के राज्यपाल हैं और दूसरा मुख्तार अब्बास नकवी। ये दो नाम के कयास लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे कोई यूं ही नहीं है। दोनों नेता अलग अलग तरीके से जो मोदी जी हैं उनसे मुलाकात की और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो राज्यसभा में इस बार लिस्ट में नहीं थे, क्योंकि उनको राज्यसभा में भेजा जाता है लेकिन वो लिस्ट में नहीं थे, तो इसीलिए कयास लगाया जा रहा था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जहां तक आरिफ मोहम्मद खान की बात है, उनके जितने बयान आप पिछले देखोगे वो मुखर होकर इस्लाम के बारे में बोलते हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर भी उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की थी और बाकायदा धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए उसको जस्टिफाइड किया था कि 3 तलाक कहीं भी लागू नहीं है, हमारे भारत में भी उसको खत्म किया जाए। तब से ये चर्चा थी और इसलिए अब ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो कोई भी हो, वही विजय होकर राष्ट्रपति बनेगा। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई और वो विपक्षी खेमे से आई, जब शरद पवार जी ने ये कहते हुए सबको चौंका दिया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा नहीं बनेंगे, वो इस रेस से बाहर हैं। क्योंकि आपको बताएं, ममता बनर्जी बहुत पहले से इसके लिए खेमाबंदी करती हुई दिखती है और ये सब माना जा रहा था कि शरद पवार सीनियर मोस्ट लीडर हैं, एनसीपी के हेड हैं और उनको लेकर के सब सहमति बना सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने जब मना कर दिया कि वो राष्ट्रपति की दौड़ में नहीं है और राष्ट्रपति का चेहरा नहीं बनेंगे, तो अब सवाल है कि विपक्ष के पास फिर दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति है जो सर्वमान्य चेहरा हो सकता है। इसमें कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, क्योंकि वो कांग्रेस के पास सीनियर लीडर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वो कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां, सीपीआईएम, सीपीआई, ये पार्टी समर्थन करेगी? क्या ममता बनर्जी उनको समर्थन करेगी? ये सब चीजें देखने में होंगी। अभी आपको बताएं, 15 जून को ममता बनर्जी ने ये विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है दिल्ली में, चिट्ठी लिख करके बाकायदा सबको बुलाया गया है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद भी
राष्ट्रपति पद के लिए अपने लिए कह सकती हैं कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए क्यों ना हूं, क्योंकि सोचने में क्या जाता है, एक कहावत है। लेकिन हां, जिस तरह से वोटों का गणित है वो अभी तक एनडीए के पक्ष में है, यानी अगला कोई कैंडिडेट या तो मुस्लिम होगा, चाहे तो आदिवासी कोई कैंडिडेट हो सकता है। जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी का चयन किया गया था एनडीए के द्वारा पिछले टर्म में, और उनकी जब घोषणा हुई थी उसके पहले रामनाथ कोविंद जी को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी वो चर्चित चेहरा नहीं थे। अचानक से एक नाम सामने आता है, संघ बैकग्राउंड से थे, उसके अलावा वो वकील थे, लेकिन देश हित में बहुत सारे काम किए थे। लेकिन एक साधारण से परिवार का एक बच्चा जिस तरह से पला बढ़ा गांव के परिवेश में, वो कभी राजनीति से दूर रहने वाले चेहरे, उनको राष्ट्रपति जब घोषित किया गया लोग चौंक गए। और यही काम मोदी जी हमेशा करते हैं। अब हालांकि इस चुनाव में संघ की भूमिका क्या रहती है, आम लोग तो कहते हैं संघ के बिना बीजेपी कुछ नहीं करती, तो देखना होगा कि इसमें जो नया चेहरा 16वें राष्ट्रपति के लिए, देश के लिए एनडीए की तरफ से आगे आएगा, वो कौन सा चेहरा होगा। जो लोग कयास लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम चेहरा होगा, क्या वो होगा। यहां अब एक और बात देखने की है, हालांकि जो आंकड़े हैं वो अभी तक बता रहे हैं कि एनडीए के पास जितना उसको वैल्यू चाहिए वोटों की, वो उसके पास प्राप्त है। यहां आपको ये बता दूं, एनडीए के पास इस समय 48% वोटों का वैल्यू उनके पास है जो वोट करेंगे। और जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस तरह की परिपाटी है, 245 राज्यसभा की सीट हैं, लेकिन उसमें कश्मीर की 4 सीट अभी खाली हैं। 12 उसमें नामित सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नामित करते हैं, तो वो 12 लोग वोट नहीं करेंगे जो नामित किए गए हैं, और 4 कश्मीर की जो सीट खाली हैं, यानी कुल मिलाकर के 16 ऐसे हैं 245 में से जो वोट नहीं करेंगे। तो इसमें 229 लोग वोट करने जा रहे हैं राज्यसभा की जो सदस्य हैं वो, और इसी में लोकसभा के 543 सदस्य हैं वो इसमें वोट करेंगे। इसी तरह विधानसभा से जीतकर आए हुए जो विधायक हैं उनकी संख्या है 4033। जो 4033 इनकी वैल्यू अलग है, एमपी की वैल्यू अलग है, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनकी वैल्यू लोकसभा के वैल्यू एमपी के बराबर होती है। कुल वैल्यू जो है इन सब की, जिसमें एमपी भी हैं और एमएलए भी हैं, वो है 10,79,206। ये कुल वैल्यू है। अब इसमें किसके पास आधे से ज्यादा वैल्यू होगी, उसी का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह अभी चुनाव होने में कुछ समय बचा है, इसी बीच मध्य प्रदेश से खबर आई, और मध्य प्रदेश से जो खबर आई वो एनडीए के लिए फायदे की थी, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के एक विधायक, बसपा के एक विधायक और निर्दलीय विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की। ये राष्ट्रपति चुनाव के जस्ट पहले जो भारतीय जनता पार्टी में 3 नेता शामिल हुए, 3 विधायक शामिल हुए, समाजवादी पार्टी से राजेश शुक्ला, बसपा से वहां हुए संजीव कुशवाहा, और निर्दलीय विधायक जो थे राणा विक्रम सिंह, ये विधायक शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। मध्य प्रदेश से इन शामिल हुए विधायकों से जो वोटों का फायदा होने वाला है वैल्यू का, वो 262 का फायदा होगा। यानी जो अंक हैं एमएलए को दिए जाते हैं और राज्यवार उनका अलग वैल्यू होता है। यूपी के एमएलए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश की जो वैल्यू है वो लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो 262 जो कीमत है इन विधायकों की वोट की लगेगी, निश्चित रूप से एनडीए को बढ़त मिल रही है। और जिस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जी, इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से आप देखते जाइए। राष्ट्रपति पद के लिए जो वोट पड़ेंगी, जो मतदान होगा वो 18 जुलाई को होगा, और अभी 18 जुलाई में लगभग 1 महीना है। इस 1 महीना आते आते आप देखेंगे स्पष्ट बहुमत एनडीए के लिए इकट्ठा हो जाएगा, यानी उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और उस समय के बाद आप देख सकते हैं जो विपक्षी चेहरा होता है वो अपने आप ही समझ लेगा कि उनका जीतना नामुमकिन है, वो जीत नहीं पाएंगे, तो मैदान में अपमान कराने के लिए क्यों आए। और एक हेल्दी व्यवस्था हमारे देश में रहती है कि फिर केवल निर्विरोध एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, वोट की नौबत कई बार
नहीं आती है तो ये माना जा रहा है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। जब ये लोगों को समझ में आ जाएगा, विपक्षियों को समझ में आ जाएगा, तो वो अपनी तरफ से मैदान में किसी कैंडिडेट को फिर नहीं उतारेंगे। और शायद इसी गणित को समझते हुए शरद पवार जी ने अपने आप को इस दौड़ से अलग कर दिया है, क्योंकि वो वैसे भी उनके बारे में ये कहते हैं कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, उनको राजनीति की काफ़ी समझ है, बहुत सीनियर लीडर हैं, और इसलिए उनकी उंगलियों पे सारा गणित रहता है कि कब क्या कैसे हो सकता है। तो ये सब देखा जा रहा है। हालांकि शरद पवार जी के इस विड्रॉल से, जो उन्होंने इस मैदान से अपने आप को अलग किया है, विपक्षी नेताओं को भी समझने की आवश्यकता है कि शरद पवार जी जो अभी तक जहां संजय राउत जी हों या बाकी वहां के जो नेता हैं, उन लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा विपक्ष के पास बढ़िया चेहरा है तो वो हैं शरद पवार जी। लेकिन अब शरद पवार जी ने खुद अपने आप मना कर दिया है कि वो इस रेस में नहीं है। तब कोई दूसरा अगर आता है तो क्या उसके लिए विपक्ष की सहमति भी बनेगी या नहीं, ये भी एक देखने लायक बात होगी। तो 15 जून को जो विपक्ष की मीटिंग है दिल्ली के अंदर, इसमें तय हो जाएगा कि विपक्ष एकजुट होता है कि नहीं। ममता बनर्जी के बुलावे पे कितने लोग वहां शामिल होते हैं, ये भी एक देखने लायक बात होगी।